हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी के संबंध में यहाँ पे जैविक वर्गीकरण जो विज्ञान की क्लास है उसमें हम टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज प्लस आपको कंटेंट को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो जैविक वर्गीकरण, पादप और जंतुओं का वर्गीकरण, इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसके कुछ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो पादप और जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो पादप और जंतुओं का वर्गीकरण जो है जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है जो जीवित जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करती है। ठीक है, मुख्य रूप से पौधों को पादप जगत यानी कि किंगडम प्लांटी और जंतुओं को जंतु जगत यानी किंगडम एनिमिलिया में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली होती है जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु शामिल हैं। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पौधों का वर्गीकरण। तो पहला होता है थैलोफाइटा। ये सरल पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, जैसे कि शैवाल। दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा। ये पौधे जमीन पर रहते हैं लेकिन पानी की आवश्यकता होती है इनको, और इनमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं लेकिन संवहनी ऊतक, ठीक है, नहीं होते हैं, जिनको हम यूस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जैसे कि उदाहरण मॉस। ठीक है, फिर अगला होता है टेरिडोफाइटा, जिसमें क्या है, संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीज नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण होता है जैसे फर्न। फिर होता है जिम्नोस्पर्म, इसमें बीज होते हैं लेकिन ये फलों से ढके नहीं होते हैं, उदाहरण शंकुधारी पौधे। फिर नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्म। ये फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर विकसित होते हैं। अधिकांशतः फल और फूल वाले जो पौधे होते हैं वो इसका उदाहरण है। उन्हें एंजियोस्पर्म पौधों के में वर्गीकृत किया गया है। फिर आता है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतु जगत को विभिन्न संघों में बांटा गया है। कुछ प्रमुख संघ होते हैं जैसे पोरीफेरा, ठीक है, स्पंज, जैसे कि स्पंज, निडारिया, जेलीफिश, सी एनीमोन, ठीक है, प्लेंटी हेल्थ, हेलमिंथीज जिसको प्लेट वार्म कहते हैं, फ्लैट वार्म, और एस्केलमिंथीज जिसको गोलकृमि कहते हैं। एनेलिडा में आता है केचुआ, ऑर्थोपोडा में आता है कीट, मकड़ी और केकड़ा। फिर आता है मोलस्का, जिसमें आते हैं घोंघे और सीप। फिर इचिनोडर्मेटा जिसमें समुद्री तारे, समुद्री अर्चिन होते हैं, और कार्डेटा जिसमें कशेरुक यानी कि फिश और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ममल शामिल हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण, जिसको हमने अभी पढ़ा उसके बारे में। यह वर्गीकरण प्रणाली जीवों को 5 मुख्य समूहों में विभाजित करती है, जिसमें पहला है मोनेरा। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें शामिल। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव जो पौधे, कवक और जंतुओं से अलग हैं। फिर आता है कवक, फंगी, विषमपोषी जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं। फिर अगला आता है पादप यानी कि प्लांटी, तो स्वपोषी जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फिर आते हैं जंतु यानी एनिमलिया, तो यहाँ पे विषमपोषी जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाइला किस वर्ग से संबंधित है? तो हाइला जो है वो उभयचर जीव से संबंधित है, उभयचर है ये। अगला प्रश्न आता है, अल्प विराम के आकार में जीवाणु कहलाते हैं। तो अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं विब्रियो। क्या कहलाते हैं? विब्रियो। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? समाज, जो समजातता का है। ठीक है, समानता है तो इसमें क्या हो जाएगा? समजातता का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मछलियों से संबंध अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है उसे कहते हैं इक्थियोलॉजी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किससे? फेफड़ों से, वातक तंत्र से, त्वचा से या क्लोम से।
तो सबसे अधिकांश कीट जो हैं वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। ऑप्शन है स्टेरॉइड, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन और हार्मोन। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं फेरोमोन। ठीक है, रासायनिक द्रव्य का नाम क्या है? फेरोमोन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव त्वचा से संबद्ध विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव की त्वचा से संबंधित जो विज्ञान की शाखा उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोषीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन है ई कोलाई, ई हिस्टोलिटिका, ई जिंजीवैलिस या फिर ट्रिपेनोसोमा। तो यहाँ पे इसका आंसर है ई कोलाई परजीवी होता है जो मनुष्य की आंतों में अरोगजनक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतत्व का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा या स्पंज। तो यहाँ पे हाइड्रा में जो है अमृतत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में है कोशिका विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, पारिस्थितिकी और आनुवांशिकी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आनुवांशिकी में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनें। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाथी, ऊंट, बंदर और केचुआ। तो इनमें जो त्वचा से सांस लेता है वो है केचुआ। आंसर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, अंड प्रजक जंतु की पहचान करें। तो ऑप्शन में है कुत्ता, मनुष्य, तितली और गाय। अंड प्रजक जंतु इनमें से है तितली जो अंडे देती है। नेक्स्ट है, अंडे देने वाली जंतुओं को क्या कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन है अंडज रायुज जंतु, पात्रे निषेचित जंतु, सजीव प्रजक जंतु और अंड प्रजक जंतु। तो अंडे देने वाले जंतुओं को हम अंड प्रजक जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय नहीं है। ऑप्शन है युगलेना, अमीबा, परमीसियम और हाइड्रा। तो यहाँ पे पैरामीशियम भी हो सकता है, परमेशियम लिखा हुआ है, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा, जो एक कोशीय जीव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एवीज वर्ग का जंतु है। ऑप्शन है चमगादड़, व्हेल, उल्लू और छिपकली। तो एवीज वर्ग का जो जंतु है वो है उल्लू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन में है इच्थियोलॉजी, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी और आर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे शाखा पक्षियों से संबंधित शाखा का नाम है आर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? ऑप्शन में है पक्षी, सरीसृप, जलचर, जलस्थरचर और मत्स्य। तो यह ये होता है सरीसृप, प्राणी जगत का जंतु है, सरीसृप में आएगा। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारित इकाई कौन सी है? तो जीनस, फैमिली, स्पीसीज या ऑर्डर। तो यहाँ पे स्पीसीज जो है वर्गीकरण की आधारित इकाई है। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन में है निमेटोड, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो एथलीट फुट जो नामक बीमारी है वो कवक से होती है। अगला प्रश्न है, कटल फिश का संबंध संघ से है, किससे? एकिनोडर्मेटा से या मोलस्क से, एनेलिडा से या पाइसेज से। तो कटल फिश का संबंध जो है वो है मोलस्क से। इसका आंसर सही हो जाएगा बा ऑप्शन। नेक्स्ट है, झींगे और तितलियां द्विपक्षीय सममिति है, संयुक्त पैर वाले, एंटीना है या फिर खंडित शरीर वाले में शामिल है झींगे और तितलियां। तो इनका सही आंसर है संयुक्त पैर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है जाति व किस्म, जाति व विशेष गुण, वंश व जाति या वंश व कुल। तो इनका जो विशेष अभिप्राय है द्विनाम पद्धति का
उसका सही आंसर है वंश व जाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो इन ऑप्शन में है आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। तो जिनमें बीज बनते हैं परंतु फूल नहीं आते उन पौधों को हम किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? उनको करा गया है अनावृत बीजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है? ऑप्शन है अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा और पैरामीशियम। तो जो इससे कूटपाद से और इंग्लिश में स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है उसका क्या नाम है? वो है अमीबा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किस वर्ग का जीव है? तो बैक्टीरिया को किस वर्ग में शामिल किया गया? ऑप्शन में टेरिडोफाइटा, प्रोटिस्टा, मोनेरा या लाइकेन। तो इसको शामिल किया गया है मोनेरा में। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जो हमारी मैराथन वाली क्लास है वो भी 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग रेडी रहिए। तो हम यहाँ पे लाइव मैराथन क्लास करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।